ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। Right. तो वहाँ पे मेरे को डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। Okay. दिस इज माय डिस्ट्रैक्शन। Amazing. तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो करते हैं वो दुनिया के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। करेक्ट। बट जब हम खुद के लिए करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और उसमें हमको मजा आता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं होगा कोई बात नहीं, कल नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम वैसे ही काम करते रहो, कुछ टाइम के बाद में उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पार्टी के अंदर तो तुमको लगाना है एकदम अमेजिंग वाला, इतना मैस्कुलिन लगाना है कि तुमने लगा दिए तो सामने से तुम पास बाई भी हो रहे ना किसी से तो पीछे को लोग पड़ा। फ्रेंड्स आर योर बेस्ट बायर्स। Right. Hello everyone, welcome back to Tea Talks, and today this is the episode 2. Thank you so much for showing your response on episode 1. We received a very huge response from you guys. Thank you so much for your love, and we have crossed 800 plus views on that. And today we have Salim Tahir Sheikh, who is owner of FIBA Medical Billing System. So ये बहुत ही हार्ड वर्ड है FIBA, मतलब इट्स अ वेरी यूनिक वर्ड, तो हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या है करके। तो ये सलीम प्लीज गो। Thank you, Shahrukh, for having me today. My pleasure. Yeah, this is a huge thing for me. Of course, FIBA एक complicated name है, but FIBA का एक बहुत बड़ा huge meaning है. FIBA actually stands for your health benefits accounts. So basically हम accounts handle करते हैं और health benefits भी provide करते हैं. तो basically it is a medical billing company. That's why it is FIBA Medical. Something interesting. Yes. Interesting था मतलब FIBA के बारे में जानना, because we never heard about this term, you know. Right. और ये मतलब कुछ अलग सा बनाया है कि मतलब for your health. Something you said. Benefits and accounts. Benefits and accounts. Really interesting thing. So हम जानना चाहेंगे more about it कि what exactly it is. और आपको कैसे मतलब इस चीज के थ्रू आप अप्रोच हुए, कैसी चीजें मिली और कैसे मतलब आप काम कर रहे हो इसके ऊपर, तो प्लीज बताओ कुछ। Sure, why not? तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो मैं एक्चुअली मैंने और जॉब्स किए हैं, जैसे कि सेम लाइक यू नो मैंने किसी कॉल सेंटर में काम कर दिया, काफी जगह पे मैंने नाइट शिफ्ट्स कर दिया, फिर किसी छोटी कंपनी में काम कर दिया, तो कभी किसी बड़ी कंपनी में काम कर दिया। आई वर्क विद IBM, आई वर्क विद WNS। बट ये जो मेरा जो लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये पहले मुझे इसका एक्सपीरियंस गेन करना पड़ा। फर्स्ट कोई भी चीज अगर आप शुरू करेंगे तो उसका आपको कोर नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू बी परफेक्ट इन समथिंग सो दैट यू कैन प्रेजेंट इट। इफ यू आर नॉट परफेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या किया, पहले अपने आप को मैंने बनाया, मैंने अपने आप को तैयार किया। कैसे तैयार किया? मैंने चीजें तैयार करने के लिए सीखा हो। तो आई हैव ओवरऑल 11 years ऑफ मेडिकल बिलिंग एक्सपीरियंस। अमेजिंग। सो मैंने पहले काम करके किसी कंपनी में सीखा है एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। अमेजिंग। सो हम लोग का स्टार्ट जो कंपनी वो 2023 से है और इट्स नॉट माय एंटायरली ओन कंपनी। सो वी आर 2 पार्टनर्स, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ इज रजिस्टर्ड एज अ डायरेक्टर इन आवर कंपनी। ओके। सो है हम लोग मतलब 2 लोग मिलके ये चला रहे हैं। मेरा नॉलेज भी है, थोड़ा सा उसका कंट्रीब्यूशन भी है, और फिर हम लोग सब एक साथ मिलके बोलते हैं ना कि किसी चीज को अगर हासिल करना हो तुमको तो तुम अकेले कोई चीज नहीं कर सकते। राइट। बिकॉज यहाँ दुनिया में लोग compete कर रहे हैं ग्रुप्स से। सो इफ यू वांट टू विन, तुम अकेले अगर जाने की कोशिश करेंगे तुम हार सकते हो। क्यों? बिकॉज कभी तुम मोटिवेशन लूज कर सकते हो, कभी तुम वो वहां तक पहुंचने की कोशिश, तुम वहां पर बस जीतने वाले हो, वहां पे तुम्हारी उम्मीद टूट सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारा कोई पार्टनर होगा ना, आई गिव दिस इज फॉर आई वांट टू शाउट आउट टू माय पार्टनर कि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना मुझे सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक आ पाया। मतलब उसने मुझे हर टाइम पे मेरे साथ में खड़ा रहा है, कभी कोई ऊंची नीची होती थी, तो होता है पार्टनरशिप में तो बहुत सारी चीजें होती है, बातचीत होती है, वो कभी उसने कुछ बोल दिया, कभी मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग है। सो बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक दूसरे को लेके चलाते हैं। तो दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। नाइस, अमेजिंग। सही चल रहा है, अभी देखते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और मतलब जो पार्टनरशिप आ जाती है ना, तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले को भी उतना ही अपना समझना और उतना कंट्रीब्यूशन करना और उतना इंपॉर्टेंस भी देना, and to accept that he or she is a partner with the business. Correct. And you are running through. So it's amazing to know about you, and we would like to know about you as a person, like how your journey started, about your college life, and as you stated that you have worked with call center. So we would like to know more about it. Sure. So मैंने एक्चुअली स्कूलिंग अपनी सेंट जोसेफ हाई स्कूल से की है। इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल, एंड वहाँ
पढ़ने के बाद में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। आई वाज इन अ पुणे कॉलेज। ओके अपना सबका So पुणे we are कॉलेज। yes from Punna. वहाँ पर मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया और उसके बाद में फिर मैंने एक्सटर्नल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। Okay, externally. जी, मैंने कोई Okay. कॉलेज में फिर आगे कंटिन्यू नहीं करा बिकॉज एट अ वेरी यंग एज मुझे ऐसा लगा कि कमाना जरूरी है। Right, right. That is और more important. To ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए, लेकिन मैं मैच्योर बाद में हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने पहले ले ली लेकिन मैच्योर में बाद में हुआ। राइट राइट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसका मतलब ये होता है कि तुम पूरा घर चला रहे हो। मैं अपने आप को चलाता था। हाँ नहीं बट बड़ी बात होती है कि जी। पहले खुद को चलाना चाहिए तभी तुम दूसरों को चला जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि मैंने मेरी लाइफ बहुत अच्छी तरह से गुजार दी, लेकिन एक टाइम के बाद में जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो सोचता है कि अब मैं मेरे घर वालों के बारे में सोचूंगा, फैमिली के बारे में सोचूंगा, बीवी बच्चों के बारे में सोचूंगा, माँ बाप के बारे में सोचूंगा। वो फिर उसका खुद का सेल्फ सोचना जो होता है ना वो कम हो थोड़ा हाँ मैं थोड़ा सा कम हो जाता वो है, फिर self अपने कम हो फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता है। जाता है। तो दैट्स हाउ आई मतलब अभी फिलहाल में तो मैं जब कंपनी डाला हो तो उसके बाद में मैं ज्यादा मेरा फोकस तो वही रहता है कि किस तरह से मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ। फैमिली के मतलब सामने ऐसा है कि हाँ जो भी है पहले का जो भी था बट अभी अलग है, राइट वैसे स्टार्ट किया है। बहुत चेंजेस आते थे। पहले कैसे हम लोग जब कमाते हैं नए नए काम पर लगते हैं तो सोचते हैं भाई मुझे ये लेना है, मुझे ये शूज लेना है, Exactly. मुझे वो 2 व्हीलर लेना है। एग्जैक्टली। बट अभी ऐसा होता है कि लेना भी हो तो पहले सोचते हैं अरे इनको पहले तो ये करना था, पहले बच्चे की फीस भरना था, या जो भी XYZ जो भी अपने बहुत रीजंस होता है, बहुत रीजंस होता है। राइट रीजंस तो बन ही जाते हैं, मतलब फिर वो हम लोग ऐसे होते हैं, खुद को एकदम लास्ट में रखते हैं। करेक्ट है। सो अभी ये फाइबर मेडिकल बिलिंग जो हमने स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली व्हाट वी डू। सो हम लोग जो है ना वो वेंडर्स है, हम लोग वेंडर मैनेजमेंट करते हैं। ओके और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो दोस आर बेस्ड इन यूएस। ओके सो कंप्लीटली यूएस। हम लोग का शिफ्ट टाइमिंग जो होता है वो 5:30 to 2:30, यानी वी डू नाइट शिफ्ट्स ड्यूरिंग नाइट। राइट व्हाई? बिकॉज जब हम हमारे यहाँ पर 5:30 होता है तो वहां पर 8 o'clock इन द मॉर्निंग होता है। राइट सो वी हैव टू मैच देयर टाइम जोन। दैट्स द रीजन हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। हमारा काम क्या होता है, हम लोग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े जो क्लिनिशियंस होते हैं उनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देते हैं, जैसे कि आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो, यू टेक केयर ऑफ योर पेशेंट्स एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। ओके विल कॉल द इंश्योरेंस, विल चेक द क्लेम्स, विल सेंड द इनवॉइस टू द पेशेंट। और फिर हम लोग मतलब सारी मेडिकल बिलिंग का जितना बैकएंड में काम होता है वो सारा हम लोग हमारी तरफ से करते हैं। और डॉक्टर फिर अपना पेशेंट केयर में करते हैं, रेवेन्यू बेसिस के ऊपर हमारा इनवॉइसिंग वगैरह जनरेट होकर फिर हम लोग उस हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं। तो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 years। अल्लाह का शुक्र है कि सब सही चल रहा है, आगे भी देखते हैं। नहीं बट कुछ न्यू था मेरे लिए भी जानना, बिकॉज फाइबर पहले तो मतलब वर्ड ही बहुत फैसिनेटिंग लगा। ऑन दी अदर एंड मतलब ये सोच लाना कि हम लोग पहले किसी जैसे कि हम लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, हमको लगता है बस यही करना है, दूसरों के इनवॉइसेस पास करने हैं, इंश्योरेंस को कॉल करना है, इंश्योरेंस के लिए कॉल करना है, क्लेम पास करना है, बट वी नेवर थिंक कि वी कैन आल्सो डू लाइक दिस काइंड ऑफ Correct. सो इट्स एन अमेजिंग टू नो अबाउट योर। और एक और चीज जानना चाहूंगा कि आप बताना चाहोगे आप कितने डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। श्योर। तो अभी फिलहाल में मेरे पास में टोटल 4 क्लाइंट्स है और मेरे पास में एटलीस्ट 20 एम्प्लॉइज है, आउट ऑफ विच 10 एम्प्लॉइज आर वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज हम लोग बैक एंड फ्रंट एंड दोनों करते हैं। तो बैक एंड के अंदर हमारा ऐसा होता है कि वो सिर्फ बैक एंड प्रोसेस है, बट लेकिन अगर वॉइस का है तो हम लोग ऑफिस के ऊपर बैठ के प्रॉपर कॉलिंग वगैरह का काम चलता है, तो कॉलिंग भी है, बैक एंड भी है। तो वैसे हमारे 20 एम्प्लॉइज है और हाँ वैसे ये चल रहा है अभी मतलब। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं परफ्यूम्स बनाने में बहुत शौक रखता हूँ, इंटरेस्टिंग। तो मैं खुद परफ्यूम्स बनाता हूँ। अच्छा ये मेरा- इसके लिए आपने जी ये ये मेरा देख ही ब्रांड रहा है, था मैं जब से नजर मेरी। अच्छा ये आपका ब्रांड है YB परफ्यूम्स। YB परफ्यूम्स। इंटरेस्टिंग। ये मेरा सोप है, ये होममेड सोप है। ओके और मतलब ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन है और इसके अंदर ऐसा है कि कुछ केमिकल यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ एलोवेरा जो जेल होता है ना, एलोवेरा जेल और लेमन एक्सट्रैक्ट, लेमन का जो रस होता है उससे वो सोप बनाया हुआ है हम लोग ने, उसको बेस के साथ मिक्स करके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और उसका क्वालिटी इतना अच्छा है कि कैन नॉट गारंटी हो कि तुम्हारा कलर चेंज होगा, बट इतना बोल सकते हैं कि स्किन जो है ना साफ होगा। राइट। साफ का मतलब है कि डस्ट हो, गंदगी हो, धब्बा हो तो वो थोड़ा सा क्लीन होता है। तो वो साबुन मेरा जो होममेड साबुन है वो मेरा होममेड खुद का रेसिपी है। मैं खुद बनाता हूँ घर पे। वीकेंड पे टाइम मिलता है तो मैं वैसे मंडे टू फ्राइडे आई एम कंप्लीटली बिजी। मैं अपना काम के अंदर बिजी रहता हूँ। मेडिकल बिलिंग का जो काम चलता रहता है वो पूरा बहुत ज्यादा रहता है। मतलब पीपल थिंक कि मेडिकल बिलिंग बहुत इजी काम है, बट देन बैकएंड में हम लोग क्या क्या करते हैं ना वो किसी को समझ में नहीं आता। उसके अंदर बहुत चीजें बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग अगर कोई मेडिकल क्लेम अगर पास करना हो एग्जैक्टली तो इट टेक्स अ वीक
कि हम लोग को क्लेम पास Correct, करवा है, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। करेक्ट, जो डॉक्टर्स है तो उनके पास कितने सारे पेशेंट्स बहुत होंगे। सारे पेशेंट्स होते हैं। हमारे पास में एक क्लाइंट है, उसके 300 पेशेंट्स है। ओहो, 300 पेशेंट्स, तो सोचो काम कितना होगा। बहुत ज्यादा है। मंडे टू फ्राइडे आई एम एक्सट्रीमली बिजी। सैटरडे संडे थोड़ा टाइम मिल जाता तो परफ्यूम बना लेता हूँ, साबुन बना लेता हूँ, फ्रेंड्स के साथ मिल लेता हूँ, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। संडे स्ट्रिक्टली फॉर फैमिली। ऐसा मतलब मैंने अपना टाइम डिवाइड कर गया। फिर मंडे से फिर अपना काम शुरू, वैसे ही चलता है। परफ्यूम के बारे में तो बहुत कैसे मतलब ये मेरे को पसंद आया कि राइट, वही जानना था मुझे भी। जी। जानना चाहूंगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, और मतलब बहुत ही अपना टाइम, मतलब एज यू स्टेटेड कि आप बहुत बिजी रहते हो मंडे टू फ्राइडे, जी। उसके बाद भी अपने पैशन के लिए टाइम निकालना, तो प्लीज बताइए। मैं मतलब कंपनी के लिए काम कर रहा था, और दैट टाइम इट वाज 2020 2021, सो दैट वाज अ लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड में क्या होता था, लोग पहले तो घबराए हुए थे, हाँ, बहुत परेशान भी थे, बहुत सारी न्यूज वगैरह भी थी। राइट राइट। तो मुझे ना एंजाइटी इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे। आई एम ओपन अबाउट इट कि मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज होने लगे थे, मेरे को थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा देख लिया था। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ना, जो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ। मेरे को ज्यादा ऐसा कुछ देखा ना तो थोड़ा सा, राइट, यू फील अबाउट इट। हाँ, मेरे को थोड़ा सा आई एम सेंसिटिव। तो जब मैंने देखा ये न्यूज वगैरह तो मैं घबरा, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट लाइक तुम बहुत सारी चीजें देख रहे हो ना, तो इस वजह से तुम्हारे दिमाग में वो सब चीजें चली, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। राइट, तो वहां पे मेरे को डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। ओके, दिस इज माय डिस्ट्रैक्शन। अमेजिंग। तो डिस्ट्रैक्शन टर्न्स इनटू एग्जैक्टली व्हाट आई कैन सी, a creativity, a passion. it became a passion now. So मैं वहां से मैंने फिर YouTube के ऊपर मतलब काफी परफ्यूम मेकिंग चैनल्स वगैरह मैं फॉलो करने लगा, एंड देन आई एक्चुअली ऑप्टेड फॉर अ स्मॉल कोर्स जहाँ पे मतलब लोग बताते हैं कि परफ्यूम में एलिमेंट्स क्या क्या यूज होता है टू मेक अ परफ्यूम। सो परफ्यूम बनाना परफ्यूम नहीं है, परफ्यूम बनाने के बाद में उसकी लास्टिंग के ऊपर भी काम करना होता है। फ्रेग्रेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइप की फ्रेग्रेंस तुमको मेल के लिए जाती है, कौन से टाइप की फ्रेग्रेंस फीमेल के लिए जाती है, कौन सी फ्रेग्रेंस यूनिसेक्स होती है, इसका नॉलेज होना। कौन सी तुम्हारे को समर के लिए है, कौन सी तुम्हारे को विंटर के लिए है, कौन सी हार्ड होती है, कौन सी सर पे चढ़ती है और कौन सी बहुत मीठी होती है। तो इसका मैंने प्रॉपर डीप स्टडी किया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग परफ्यूम। तो मैं अपना रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगाता था। मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग स्टेट से मैं माल, अभी वो वर्क फ्रॉम होम था तो फिर होम डिलीवरीज वगैरह से तो पॉसिबल था, वो आ जा रहे थे। तो वहां से मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था, एंड आई स्पेंट ओनली 20,000। ओके, इनिशियली आई स्पेंट ओनली 20,000, 20,000 का मैंने सिर्फ माल खरीदा। और फिर मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट शुरू शुरू कर दिया। फिर इनिशियली बहुत फेल हुए, कुछ परफ्यूम बनाने के लिए गया, कड़ू स्मेल हो गई। मतलब मेरे घर पे सब हो रहे क्या करने जा रहा है। राइट। मेरी वाइफ को तो बिल्कुल भी स्मेल पसंद नहीं है, तो मैं जब परफ्यूम बनाता तो मैं अपने आप को लॉक कर लेता, एंड देन मैं परफ्यूम वगैरह बनाता। तो हाँ, वैसे ही मतलब 1-2 बार फेल हुआ, फिर 3-4 बार वैसे ही होता गया। फिर समझ में आने लगा कि यार नोट्स किसको बोलते हैं, टॉप नोट्स कौन सी होती है, मिडिल नोट कौन सी होती है, बेस नोट कौन सी होती है। टॉप नोट के अंदर तुम्हारे को थोड़ा सा ऐसा फ्रेशनेस आता है, तो तुम अगर उसमें अगर बेस नोट का एलिमेंट अगर ऐड कर दोगे तो स्टार्टिंग में तुमको कड़ू या फिर सब स्ट्रॉन्ग आने लग जाएगा। स्टार्टिंग में तुमको एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, फ्लारी होना चाहिए, ऐसा सिट्रसी होना चाहिए। तो टॉप नोट में समझने का कोशिश किया। पहले तो मैं टॉप नोट पे काम किया, देन आई स्टडीड मिडिल नोट, एंड देन लास्ट में बेस नोट समझ में आया कि बेस नोट जो है परफ्यूम का लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है। तो फिर मैंने वो बेस नोट स्टडी किया। उसके बाद में फिर मैंने अपने परफ्यूम्स बनाने लगे। अब परफ्यूम्स बनाया तो मैं तो कोई बिजनेस वगैरह नहीं करता था, तो किसको दूं? राइट। मैंने अपने फ्रेंड्स को देना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स आर योर बेस्ट बायर्स। राइट, सबसे पहले दोस्त, और वो तुमको फीडबैक भी एकदम जेन्युइन देगा। राइट, एग्जैक्टली। अगर गंदा है ना तो बोला क्या बनाया, और अच्छा बन गया तो ना सॉलिड, एक और दे देना, बहुत अच्छे, मुझे भी दे, मेरे दोस्त को भी देना है, सबको, फिर वो खुद ही प्रमोशन करेगा। तो राइट। तो मैंने बनाया, मेरे दोस्तों को दिया परफ्यूम्स, और मेरे दोस्तों ने वो परफ्यूम्स लगा और बहुत तारीफ। ऐसा वापस से बना। अब परफ्यूम इंडस्ट्री में कैसा होता है कि इफ यू आर मेकिंग समथिंग यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। मैंने पहले परफ्यूम्स में नोट बनाने नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि नोट्स बनाने थे। काफी परफ्यूम्स बन गए, वापस वो रिक्रिएट नहीं हो सकते थे, अच्छे भी हो गए लेकिन रिक्रिएट नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने forgot the proportion, exactly, मेरे को पता ही नहीं कि कितना क्या डालना है। मैं बस अपने धुन में चल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर रहा हूं, बट देन वो बन गई चीज अच्छी। अब लोगों को वही चाहिए।
अब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये हैव टू क्रैक दिस, तो मैंने फिर उसको नोट्स बनाना स्टार्ट किया, बराबर से एलिमेंट्स ऐड करने का स्टार्ट कर दिया। मैंने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया, इंटरेस्टिंग। और वेबसाइट के ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स डाले, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू मतलब माउथ पब्लिसिटी से भी अपने प्रोडक्ट्स चलते हैं। परफ्यूम के अंदर हम लोग 50 ml का परफ्यूम है, ये मेरा पैकेजिंग बॉक्सिंग वगैरह होता है। ये एकदम सिंपल रखा है, व्हाइट कलर का बॉक्स रखा है, और उसके साथ में अपना ब्रांड नेम है, दिस इज YB परफ्यूम। YB मेरे पास नाम सोचने के लिए नहीं था, मुझे पता नहीं था मैं मेरे परफ्यूम ब्रांड का नाम क्या रखूं, तो मैंने मेरे 2 बच्चों के इनिशियल्स Y से मेरे बड़े बच्चे का नाम है यूसुफ, B से है बिन्यामिन। ओके नाइस। सो दोनों के नाम रख के मैंने YB परफ्यूम स्टार्ट कर दिया। ये व्हाइट कलर का बॉक्स, यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन वगैरह रखा है परफ्यूम वगैरह, और इसी छोटी सी एक में 50 ml की एक बॉटल अपन क्रिएट कर रहे, जिसके अंदर अपन ये प्लास्टिक इसलिए लगाते ताकि कैप का जो ग्लॉस है वो खत्म ना हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे को ये चमकता हुआ मस्त में अपने ब्लैक कलर का टॉप है, ये आप देखो, आप अपने ऊपर ट्राई भी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मेरा थोड़ा सा टॉप सेलिंग चल रहा है। ये डेविड ऑफ कूल वाटर का जो परफ्यूम है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छी स्मेल उसका मतलब रेप्लिका है, इसको हम लोग कूल ब्लू बोलते हैं। तो अच्छा है, काफी अच्छा है, रिस्पांस भी अच्छा है। मैं तो फोकस ही करता हूँ, सिंस दिस इज माय पैशन, मैं ये फोकस करता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी ना दे दूं। राइट, मैं ऐसी क्वालिटी चीज होना चाहिए, भले मैं कमाऊं नहीं, लेकिन मैं चीज ऐसी दूं ना कि सामने वाला बोलना चाहिए कि अच्छी चीज। अभी आपने लगा, आपको खुशबू कैसी लगी? सच में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मुझे ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं लग रही, एकदम मतलब ऐसे स्मूदी है, बराबर, राइट, सटल, एकदम रेगुलर यूज के लिए भी चल सकता है, कहीं पर भी जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शादी हो, पार्टी हो, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि ये वाला लगाओ, ये मत आज सब जगह ओकेजन पे जा रहा सब जगह है। तो वैसे मेरे पास में टोटल नहीं बोल के भी अभी फिलहाल में 150 वैरायटीज है परफ्यूम की। अमेजिंग, इट्स अ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैंने शुरू किया था, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव मेड लाइक bunch of perfumes and I have a raw material which cost around 3 lakhs। 3 लाख का मैंने सामान ही रख दिया, अभी बेचना वगैरह तो मैं करता रहता हूँ, तो मेरे लिए इतना ये नहीं होता है। बट राइट अच्छा है, मतलब इंसान को है ना, कोई एक पैशन होना बहुत जरूरी है। Exactly। एक रेगुलर लाइफ होती है, और फिर एक होता है मैं, दिस इज मी, ये मैं हूँ, यहाँ पे मेरे को और कोई नहीं चाहिए। राइट मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मैं परफ्यूम बनाऊंगा, मैं लोगों को परफ्यूम दूंगा, फिर वहां से लोग बोलेंगे अरे अच्छी चीज है, एक और बना और बनाने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को तो बहुत एनकरेज किया परफ्यूम्स वगैरह देखने के बाद में, कि हाँ काफी अच्छा रिस्पॉन्स था परफ्यूम वगैरह का। तो फिर उन्होंने सेल्स वगैरह भी वैसे ही स्टार्ट किया। मैं 1 मैन शो अकेला ही करता हूँ, सैटरडे संडे परफ्यूम्स बना। अभी भी आपकी टीम है या फिर आप अकेले कर रहे हैं? नहीं, पूरा कंप्लीटली अलोन। इंटरेस्टिंग, और इसमें 150 प्रोडक्ट्स बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है, आई वुड से। एग्जैक्टली, अकेला ही कर रहा हूँ। और मेरे, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा फुल टाइम का काम है, फुल टाइम तो मेरा मेडिकल बिल्डिंग का काम है, राइट। और पार्ट टाइम के अंदर मैं परफ्यूम्स वगैरह बनाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है इस चीज के लिए, तो दैट्स इट। तो मैं जानना चाहूंगा कि हम लोग परफ्यूम्स को कौन कौन से टाइप के परफ्यूम्स होते हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं ऑफिस गोइंग हूँ या फिर कोई कॉलेज गोइंग हो सकता है, गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, तो कैसे मतलब कैटेगराइज कर सकती है, कैसे चूज कर सकते हैं? तो आप बताना चाहोगे कौन कौन से टाइप्स के परफ्यूम कैसे लेना चाहिए? श्योर। तो अभी अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में कैसा होता है, बहुत यंग क्राउड होता है, राइट। इनको परफ्यूम्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर ये ऊद वगैरह लगा लेंगे या फिर थोड़ा सा संदल वगैरह लगा लेंगे तो ये सर पे चढ़ जाएगा। तो इसके लिए इनको कैसा चाहिए, इनको चाहिए एकदम लाइट सिट्रसी परफ्यूम होना चाहिए, एक्वेटिक नोट्स होनी चाहिए उसके अंदर, फिर थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर स्पाइसी होना चाहिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा अगर कोई चीज और कोई एलिमेंट मिला देंगे तो वो स्कूल में टीचर परेशान हो जाएंगे, कॉलेज में टीचर परेशान हो जाएंगे। बट देन अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट के अंदर काफी अलग अलग टाइप के परफ्यूम्स लोग यूज करते हैं। मैं खुद कॉर्पोरेट में काम किया हूं तो मुझे पता है कि सबका एक चॉइस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। कोई चूज करता है लाइट परफ्यूम्स, कोई चूज करता है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, और कोई चूज करता है माइल्ड परफ्यूम्स। मैं यूजुअली मेरी बात करूं तो परफ्यूम्स के अंदर मैं ऑफिस के अंदर माइल्ड परफ्यूम्स यूज करता हूं। व्हाई? क्योंकि अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं तो हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं ना, काफी लोग काम कर रहे हैं वहां पे, और तुमने ऐसा परफ्यूम लगाया कि आपके परफ्यूम से कोई और परेशान हो रहा है, राइट। एकदम ऐसे वो नहीं होना चाहिए, एकदम बस आ गया और पता चल गया कि ये आ गया, नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चल गया ये आ गया, एकदम सटल होना चाहिए, एकदम स्मूदी। करेक्ट, क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है,
एसी का एनवायरनमेंट, ठंडा क्लाइमेट है, राइट, उसके अंदर तुम अगर स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो वो फैलेगा, हाँ, और वो जितने दूर तक जाएंगे उतने लोग परेशान हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हिट तो हो बेटर जाएगा। ये है तो माइल्ड परफ्यूम लगाओ, थोड़े दूर तक उसका प्रोजेक्शन होगा, अच्छा लगाओ, जिसके अंदर थोड़े से स्पाइसी नोट्स हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्विटिक हो जाता है। जैसे तुमने कभी परफ्यूम सुने रहेंगे डियोर सुआज। राइट, डियोर सुआज कैसा एक परफ्यूम है, ऑफिस वेयर परफ्यूम है, जिसके अंदर मतलब हल्का सा स्पाइसीनेस भी है, थोड़ा सा सिट्रस भी है, और थोड़ा सा फ्रेशनेस भी है। तो वो तुम लगाएंगे तो वो तुम्हारे ऑफिस वगैरह में चल जाएगा। कूल वाटर ऑल्सो गोज फॉर ऑफिस वेयर, एंड देन अजारो वांटेड, ऐसे काफी परफ्यूम्स है जो मतलब ऑफिस वेयर के अंदर चल जाता है। और पार्टी के अंदर तुमको ऐसा चाहिए कि अट्रैक्टिव, यू शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब तुमने लगा चले दिए, बंदा आ गया है, बंदी आ बस। गई, राइट, पार्टी के अंदर तो तुमको लगाना है एकदम अमेजिंग वाला, इतना मैस्कुलिन लगाना है कि तुमने लगा दिए तो सामने से तुम पास बाई भी हो रहे ना किसी से, तो पीछे को लोग पलट के पीछे मुड़कर देखने वाली फीलिंग अलग होती, तो वो चीज आना पार्टी वाला परफ्यूम वैसा है। इसके अंदर आ जाता है 1 मिलियन आ जाता है। 1 मिलियन बहुत अच्छा परफ्यूम है। अच्छा, और उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, स्वीट है, मैस्कुलिन है, और मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर तुमको ऊद के फ्रेग्रेंसेस भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मतलब लोगों को पहले ऊद नहीं समझ में आता, क्योंकि वो स्ट्रांग होता था, बट ऊद में जब हम कुछ मिक्सचर देते हैं, जैसे कि ऊद मिक्स्ड विद वेनिला, इट स्मेल्स अमेजिंग। ओके, ऊद मिक्स्ड विद सिट्रस, इट स्मेल्स अमेजिंग। तो वो पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या मिक्सचर होगा। जब वो पता चल गया और बन गया, तो उसके बाद में वो परफ्यूम, मैं तो खुद के परफ्यूम खुद ही क्रिएट करता हूँ, और फिर मैं खुद ही नाम दे देता हूँ, ये आज से इसका नाम। तो ऐसे ही चलता है परफ्यूम। काफी मतलब पूरे नोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी लोग का गलतफहमी भी ये होती है, यार इतना भारी परफ्यूम बना लेकिन लास्ट नहीं कर रहा है। कुछ परफ्यूम लास्ट के लिए होते ही नहीं है, राइट, लास्टिंग के लिए होते ही नहीं है, वो सिर्फ उस फ्रेग्रेंस के मजे लेने के लिए होता है। नाउ आई फील अमेजिंग, मेरे को बहुत अच्छा खुशबू आ रही, टॉप अप कर लो, फिर से वापस से लगा लो, वापस से कंटिन्यूस गुड स्मेल करते रहो, बेस्ट स्मेलिंग रहते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अब मैं एक बार सुबह लगा तो मैं शाम तक आना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। राइट, कोई परफ्यूम तुमको लास्टिंग देते हैं, कोई परफ्यूम लास्टिंग नहीं देते। लेकिन हम लोग को फ्रेग्रेंस जो जानता है ना, फ्रेग्रेंस जो समझता है, वो लास्टिंग के पीछे नहीं जाता है, वो पीछे जाता है इसकी खुशबू कैसे, राइट, ये कैसे मेरे को, उसका रिजल्ट कितना है, उसको जिस ओकेशन पे लगाना है उस ओकेशन पे काम। एग्जैक्टली। तो जब कोई फ्रेग्रेंस अच्छी होती है ना, तो तुम्हारा माइंड फ्रेश करता है, मूड फ्रेश करता है, तुमको ऐसी एक अच्छी वाइब देता है। तो उस वाइब के लिए परफ्यूम लगाना चाहिए, ना कि सुबह निकल के अब मैं पूरा काम कर दूंगा, पूरा धूप में घूमता रहूंगा, लेकिन मेरे को पसीना भी आता रहेगा, लेकिन मेरा लास्ट में ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसे सच में नहीं होता। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसको अपने को समझाना बहुत जरूरी है कि परफ्यूम जरूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट ही करे, फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसा उसका स्मेल आ रहा है, कैसा उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सुनकर बहुत ही अमेजिंग लगा। और सबसे पहले तो मतलब मैं आज बहुत मोटिवेटेड होकर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मतलब गूज बम्स हो रहे हैं मेरे अभी भी सुनकर कि मतलब एक बंदा लॉकडाउन में मतलब थोड़ा सा बोर हो रहा है और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज को स्टार्ट किया और इतना आगे तक लेकर, और 150 प्रोडक्ट्स बनाना इट्स नॉट एन इजी थिंग, एंड फ्रॉम स्क्रैच। ऐसे भी नहीं कि किसी का मतलब बचपन से देखा है या फैमिली बिजनेस है तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, बेस का नॉलेज। जैसे फिर तुमने जो नोट्स बताए वो नोट डिफरेंट होते हैं, ये चीज तुमने कभी सोचा ही नहीं। हमें तो लगता था सिर्फ सॉन्ग्स के नोट्स होते हैं, फिल्म के नोट्स होते हैं, बट इस चीज का भी हमने बेस सुना था, बट नोट होता है कि दिस इज समथिंग न्यू टू अस। तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे तुमने बोला कि वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो करते हैं वो दुनिया के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, बट जब हम खुद के लिए करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और उसमें हमको मजा आता है। और उसके ना मजे के साथ मतलब जो होता है ना वो अलग ही होता है, व्हिच वी नेवर इमेजिन्ड। जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जो हमने शायद जॉब में या अपना जो काम चल रहा है उसमें हमने जो अचीव ना किया। करेक्ट है। तो रियली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कोई एडवाइस देना चाहोगे हमारे यूथ को या सब्सक्राइबर्स को आपकी तरफ से, अपनी जो भी जर्नी रही, या फिर आपको जैसे आपने बताया कि मैं अपने आप को कुछ प्रमोट, मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मी टाइम, या जो भी पैशन है फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे कोई टिप्स देना चाहोगे आप? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, डोंट फील कि ये छोटा है, या फिर ये फील मत करो कि ये नहीं हो पाएगा। राइट, बिकॉज व्हाट आई फील इज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं होगा कोई बात नहीं, कल नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम वैसे ही काम करते रहो, कुछ टाइम के बाद में उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो ना, तो मैंने मेरी कंपनी 2023 के अंदर डाला है, लेकिन मेरे को सक्सेस या फिर मेरा प्रॉपर ऑफिशियल रन होने के लिए 2025 आ चुका है। अगर ये 2 साल तक अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता तो कहीं बीच में खो जाता। तो मैंने वो मेरी जो राह थी, जो मेरा सोच था, जो विजन था, वो भूला नहीं। मैंने यही सोचा कि नहीं, करेंगे, करते रहेंगे, फिर एक दिन अपने को हो जाएगा। अभी तुमने एक एग्जाम्पल सुने रहेंगे कि
अगर बूंद एक रॉक के ऊपर गिरता है, इट गोज वन ड्रॉप एट अ टाइम, धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम पे वो पत्थर के अंदर दरार पैदा करता है। तो पानी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर तोड़ सके, लेकिन बट वो जितने बार कंसिस्टेंसी की वजह इतना कंसिस्टेंट रहता है वो कि वो पत्थर को सेम जगह पर हिट होते रहते हैं, गिरता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, वो गिर रहा है। एक दिन ऐसा रहता है पत्थर मजबूर होकर टूट जाता है। तो अपने को ऐसे ही रहना है कि भाई अपने को इतना कंसिस्टेंट रहना है कि एक दिन अपने को वो चीज जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, और मांगते रहना है। अपन अकेले कुछ नहीं कर सकते, देखो विद द सपोर्ट ऑफ गॉड अपन सब चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन अपने आप को भी करते रहेंगे, ऐसे बोलेंगे कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। वो बोलते हैं ना कि टेक हेल्प फ्रॉम गॉड एंड बी कंसिस्टेंट, वहां से तुम्हारा काम सक्सेस तुमको जरूर मिल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हम मिलते रहेंगे जरूर, और ये सारे परफ्यूम्स और ये वाला तो मैं लेकर जा रहा हूँ भाई। जी ऑफकोर्स, ये तो मैं आपके लिए ही लाया था। थैंक यू सो मच, नहीं मिला तो मैं लेकर तो जा रहा हूँ। ऑफकोर्स, और जरूर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for watching this video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.